नमस्कार दोस्तों। आज हम पढ़ने वाले राज कॉमिक्स की पांचवी कॉमिक्स जो कि है सुस्त राम बने चुस्त राम का द्वितीय भाग। क्योंकि इससे पहले की कहानी हमने फर्स्ट पार्ट में पढ़ ली है। अगर आपने वो कहानी नहीं पढ़ी है तो प्लीज़ पहले उस वाली कॉमिक्स का भाग को पढ़िए और तब जाके आप इस वाले पार्ट पे आए, क्योंकि आपको फिर कॉमिक्स में जो भी कहानी है वो समझ में नहीं आएगी। तो अगर आपने पहला वाला भाग पढ़ लिया है तो अब हम दूसरा भाग शुरू करते हैं। तो चलिए पढ़ लेते हैं हम। शायद महामंत्री ठीक ही कहते थे। इस कमबख्त ने उनके सामने मेरी नाक कटवा दी, पर मैं भी हार नहीं मानूंगा। महामंत्री की बात गलत साबित करके ही रहूँगा। तुम बीमार पड़ गए, इसमें तुम्हारा क्या दोष, बल्कि तुमने हमारे काम को अधूरा नहीं छोड़ा। खैर अभी तुम जाओ और सुबह जाते समय अपना इनाम ले जाना। बहुत अच्छा महाराज। वह इसे कहते हैं आम के आम और गुटलियों के दाम। महाराज मेरा इनाम सुबह होता है। यह लो ढोलक। हाँ, यही तुम्हारा सही पुरस्कार है, मगर इसे बजाना घर ही जाकर। मैं इसे पाकर धन्य हुआ महाराज। ढोलक लेकर वह अपने घर की ओर चल पड़ा। ढोलक का रहस्य जानकर वो फूला नहीं समाएगा। इतने बड़े राजा होकर इनाम में एक ढोलक दी। इससे अच्छा तो मैं ही रहा जिसने एक खत पहुंचाने के बदले अपने मित्र को 5 स्वर्ण मुद्राएं दी। चलो और कुछ नहीं तो एक दिन की छुट्टी तो मिली। आज सारा दिन चैन से लंबी तान कर सोऊंगा। किंतु हमारे महाराज को ऐसा नहीं करना चाहिए था। अगर ज़्यादा नहीं तो 200 स्वर्ण मुद्राएं ही इनाम में दे देते। दिया क्या एक ढोलक। रास्ते में हरिया बनिया सुस्तराम को देखकर, क्या बात है भैया सुस्तराम, बड़े उदास लग रहे हो। क्या बताऊं हरिया भाई, जमाना इतना बदल गया है कि आजकल के राजे महाराजे भी कैसे कैसे घटिया नाम देने लगे। क्या हुआ भाई सुस्तराम, पूरी बात बताओ। वह था गांव का बनिया हरिया। हरिया को पूरी बात बताने के बाद सुस्तराम ने कहा, यह भी कोई इनाम में देने की चीज़ है भला। एक राजा इतनी सस्ती ढोलक इनाम में नहीं दे सकता। जरूर इस ढोलक में कुछ भेद होना चाहिए। मुझे यह ढोलक इससे हथियार लेना चाहिए। और मन में यह निश्चय कर वह मक्कारी भरे स्वर से बोला, वाकई भाई सुस्तराम, तुम्हारे साथ न्याय नहीं हुआ, लेकिन अगर तुम चाहो तो इस ढोलक को मुझे बेच दो। पूरे 5 रुपये दूंगा। तुमने तो मेरा काम ही आसान कर दिया हरिया। यह ढोलक ले जाकर माँ को दिखाता तो क्या कहती। तो फिर सौदा पक्का। यह लो 5 रुपये और यह ढोलक अब तुम्हारी हुई। वाह, यह बनिया तो निरा मूर्ख निकला जो उस बेकार सी ढोलक के 5 रुपये दे गया। 5 रुपये देख कर माँ खुश हो जाएगी। उधर बनिया जब अपने घर पहुंचे, यह क्या कबाड़ उठा लाए हो जी। भगवान, यह कबाड़ नहीं है, इसे मैंने पूरे 5 रुपये देकर खरीदा है, समझी। हे भगवान, 5 रुपये की इतनी बड़ी रकम में यह सड़े अंडे सी ढोलक में लुट गई। इतने में तो मेरी एक साड़ी आ जाती। और फिर मुझे नहीं रखना इसे घर में। भाड़ में गई तुम्हारी यह ढोलक। अरे क्या करती हो, पहले मेरी बात तो। और ढोलक की जमीन में से टकराती धड़ाम। देखा भगवान, हमारे दिन फिर गए। अब इस धन से तुम साड़ियों की पूरी दुकान खरीद लेना। ही, आप कितने अच्छे हैं जी। उधर जब सुस्तराम फुरतराम के घर के सामने से गुजरा, यह फुरतराम के घर के सामने भीड़ कैसी चलकर मालूम करूं। यह सब क्या है दोस्त, तुम्हारी बेवकूफ़ी और आलसीपन का नतीजा। मैं कुछ समझा नहीं। यह खत पढ़ो, सब कुछ समझ जाओगे। पत्र पढ़ने के बाद सुस्तराम ने अपना सिर पीट दिया। उफ, कितना मूर्ख हूँ मैं। काश से चिट्ठी लेकर मैं ही प्रधान के पास जाता तो फुरतराम की जगह यह सहरा मेरे सिर पर बनता और आधा राज्य भी मिलता। आह, मेरा दुर्भाग्य। सुस्तराम, काम चोरी का यही फल होता है। घर आए भाग्य को तुमने ठोकर मार दी। अब फिर से जाकर पहरेदारी करो। सहसा सुस्तराम को कुछ याद आया। ओह, कहीं इनाम की उस ढोलक में भी तो कोई भेद नहीं। इतना बड़ा राजा और एक छोटी सी ढोलक, मुझे बनिए से वो ढोलक वापस ले लेनी चाहिए। अब क्या सोच रहे हो भाई। कुछ नहीं है, मैं चलता हूँ। और सुस्तराम भागा भागा बनिए के पास पहुंचा। हरिया, ओ हरिया, कौन है बे। हरिया भाई, वो ढोलक मुझे वापस कर दो। यह रहे तुम्हारे 5 रुपये। क्या। अरे कौन सी ढोलक, कैसे 5 रुपये। मैं तो तुम्हें पहचानता भी नहीं, निकलो यहाँ से। कोई सिरफरा लगता है, इसे धक्के देकर बाहर निकालो जी। मगर मेरी ढोलक। अबे फूट यहाँ से। और सुन, आज के बाद फिर कभी यहाँ नज़र आया तो टांगे तोड़वा दूंगा। आह। बेचारा सुस्तराम उदास मन से सड़क से उठकर घर की ओर चल पड़ा। फिर शाम को जब राजा कुंवर ने उसे पहरे पर देखा, यह क्या, इसे अब मेरी नौकरी करने की ज़रूरत लगता है। इसे अभी ढोलक का भेद मालूम नहीं हुआ है। जानने की गरज से उन्होंने सुस्तराम से पूछा, अरे सुस्तराम, क्या तुमने हमारी दी ढोलक बजाई नहीं। नहीं महाराज, दरअसल मुझे कल रुपयों की सख्त ज़रूरत थी, इसलिए मैंने वो ढोलक भेज दी। क्या भेज दी, कितने की। 5 रुपये महाराज। यह तुमने क्या किया मूर्ख। उस ढोलक में मैंने तुम्हारे लिए हीरे मोती भर रखे थे। मुझसे भूल हुई महाराज, क्षमा करे। ओह, अब समझ में आया कि बनिए ने मुझे दुत्कार कर क्यों भगा दिया।
उफ, यह कमबख्त हर बार कुछ न कुछ गड़बड़ कर लेता है। इसका भाग्य बदलने के चक्कर में मेरा बहुत नुकसान हो गया है। अगले ही पल, तुम यहीं रुको, मैं भी आता हूँ। जो आज्ञा महाराज। जरूर राजा जी, आज फिर किसी न किसी बहाने मुझे धन देंगे। इस बार मैं किसी किस्म की काम चोरी नहीं करूँगा और जैसा राजा की हुक्म देते वैसे ही करूँगा। लो, यह पत्र ले जाकर सेनापति जी को दे दो। जो आज्ञा। सेनापति की लड़की तो प्रधान की लड़की से भी सुंदर है और आधा राज्य भी शायद महाराज मुझे देते हैं। लगता है राजा की अब बुढ़ापे में तीर्थ स्थलों की यात्रा को जाना चाहते हैं। खैर, मुझे क्या। सेनापति के पास पहुंचकर सुस्तराम ने पत्र उन्हें पकड़ा दिया। इधर पूरा पत्र पढ़ते ही क्रोधित हो सेनापति ने अपने सैनिकों को आदेश दिया, गिरफ्तार कर लो इस निकम्मे को। क्या? मगर मेरा जुर्म तो बताइए सेनापति जी। लो, पढ़ो यह पत्र, सब कुछ समझ जाओगे। उसने पत्र पढ़ा तो उसके देवता कूच कर गए। यह व्यक्ति बेहद कामचोर माल से, इसे पकड़कर तुरंत काल कोठरी में डाल दो। राजकुमार, देख क्या रहे हो? लगा दो हथकड़ियाँ और डाल दो इसे कारागृह में। नहीं, मगर किसी ने उसकी एक न सुनी और यहाँ भुगतो अपनी आलसीपन की सजा। उफ, बहू, मैंने इतना आलस्य क्यों दिखाया? उधर आधे राज्य के मालिक फूरतराम ने जब यह खबर सुनी तो उसे बड़ा अफसोस हुआ। उसे उसकी मूर्खता की ठीक ही सजा मिली। नहीं, राजा जी को ऐसा नहीं करना चाहिए था। मुझे चलकर उन्हें समझाना चाहिए। आखिर उसी मित्र की ही बदौलत तो मुझे यह यश और सम्मान मिला है। और फूरतराम तुरंत एक हाथी पर सवार होकर राजा कुंवर सिंह के महल की ओर चल पड़ा। शीघ्र ही महाराज, फूरतराम जी आपसे मिलना चाहते हैं। उन्हें बाइज्जत यहाँ ले आओ। कहो फूरतराम, कैसा आना हुआ? मैं आपसे सुस्तराम के बारे में बात करने आया हूँ महाराज। उस कमबख्त का नाम भी मत लो मेरे आगे। उसकी किस्मत बदलने के चक्कर में मेरा बहुत नुकसान हुआ। अब मैं जान गया हूँ कि वह सब उसकी किस्मत में नहीं है। राजा ने ढोलक वाली घटना भी फूरतराम को बताई। क्षमा करें महाराज, दोष उसकी किस्मत और भाग्य का नहीं, बल्कि यह उसके आलसीपन और मूर्खता फल भुगत रहा है। यह सच नहीं है। मैंने कई बार उसका भाग्य बदलना चाहा, किंतु वह सब उसके भाग्य में है ही नहीं। जो मैं उसे देना चाहता था, उसके लिए यही सजा उपयुक्त है। आप इस समय क्रोध में हैं महाराज, और क्रोध में तो देवता तक अपना होश खो बैठते हैं। जरा ठंडे दिमाग से सोचिए। भाग्य वाली बात एकदम गलत है। मेहनती व्यक्ति चाहे तो क्या नहीं कर सकता, वह अभागा वास्तव में कुछ नहीं कर सकता। मैं इस बात को सिद्ध कर सकता हूँ कि वह अगर आपका अपना आलसीपन छोड़ दे तो अपना भाग्य बदल सकता है। ठीक है, हम तुम्हें एक माह का समय देते हैं। अगर इस बीच तुम यह बात सिद्ध न कर सके तो तुम्हें अपने राज्य से हाथ धोने पड़ेंगे। ठीक है, मुझे यह मंजूर है, लेकिन मेरी भी एक शर्त है। वह क्या? आपको सुस्तराम को तुरंत आज़ाद करना होगा। ठीक है। राज्य के आदेश पर सुस्तराम को आज़ाद कर दिया गया। फूरतराम से लेकर अपने महल को चल पड़ा। देखा तुमने, यह सब तुम्हारे आलसीपन का नतीजा था। किंतु अब भी समय है। अगर चाहो तो तुम्हारा भाग्य अब भी बदला जा सकता है। मुझे असर्मिंदा मत करो मित्र। कसम खाता हूँ कि आज के बाद कभी सुस्ती नहीं दिखाऊंगा। फिर दिन गुजरते चले गए। एक दिन महाराज, खबर मिली कि शत्रु आक्रमण की तैयारी कर रहा है। ओह, युद्ध की तैयारी में जुट जाओ। जाने कब हमें उसके आक्रमण का सामना करना पड़ जाए और फूरतराम जी को भी इस खतरे का आगाह करा दिया जाए। आशा के विपरीत दुश्मन ने एकदम और अचानक ही हमला कर दिया। यह तो वाकई बुरी खबर है। दुश्मन आगे बढ़ता ही चला जा रहा है महाराज। आप निश्चित रहें महाराज, हम ईंट का जवाब पत्थर से देना चाहते हैं, जानते हैं। युद्ध के मैदान में उफ, हाय मरा ई आ, वाह कितना बहादुर नौजवान है। पर यह है कौन? थोड़ी देर में दुश्मन सेना के पांव खड़ गए, बचने न पाए। भागो, अब मुकाबला करना मुश्किल है। अगले दिन फूरतराम राजा कुंवर सिंह से मिला। दुश्मन का कोई भरोसा नहीं महाराज, जाने कब वह फिर से आक्रमण कर दे। हम समझे नहीं, तुम कहना क्या चाहते हो फूरतराम? इस समय दुश्मन बौखलाया हुआ होगा। अगर हम उस पर अचानक आक्रमण कर दे तो अवश्य ही जीत हमारी होगी। मगर हमारे सेनापति जी तो बुरी तरह घायल हो चुके हैं। सैनिकों का मार्गदर्शन कौन करेगा? इसका उपाय भी मैंने सोच लिया महाराज। आप निश्चिंत रहें, केवल आप की आज्ञा चाहिए। ठीक है, पर होशियारी से। आप बेफिक्र रहें महाराज। शीघ्र ही एक नदी के किनारे पहुंचकर वह सैनिक काफिला रुक गया। देखो, हमारे गुप्तचरों के अनुसार इस नदी के उस पार ही दुश्मनों ने डेरा डाल रखा है। सावधानी से हमें उस तरफ उन पर हमला करना है। हम ऐसा ही करेंगे। ठीक है। फिर दुश्मन हमारी ओर से बेखबर है। आक्रमण हो और फिर दुश्मन, इससे पहले कि कोई संभल पाता। शीघ्र ही, खबरदार, जरा भी हिले तो गर्दन कलम कर दूंगा। दुश्मन राजा को बंदी बना लिया गया। हमारी विजय हुई। राजा कुंवर सिंह के महल में बधाई हो महाराज, हमारी जीत हुई है। क्या सच? पर यह हुआ कैसे?
मेरे एक बहादुर एवं योग्य सैनिक के कारण जो जीत के सरह बांधे बस अब राजधानी पहुंचने ही वाला है। वो हमसे जरूर मिलना चाहेंगे। अवश्य महाराज। शाम को भरे दरबार में। यह वही सैनिक है महाराज। अरे यह तो वही है। प्रणाम महाराज। हम तुम्हारी बहादुरी अपनी आंखों से देख चुके हैं युवक, पर तुमने अपना चेहरा क्यों ढक रखा है? क्षमा कीजिए महाराज, इसे ऐसा करने का हुक्म मैंने ही दिया था। तुमने? मगर क्यों? इसका उत्तर आपको अभी मिल जाएगा। इससे पहले सूरत देख लीजिए इसकी। जैसे ही उसने नकाब खोला, सुस्त राम। जी महाराज। महाराज मैंने अपनी बात सिद्ध कर दी। कल तक जिसे आप मूर्ख, जाहिल, आलसी व अभागा कहते, आज उसी के कारण ही हमारी शानदार फतेह हुई है। हाँ, इसका तो भाग्य ही बदल दिया तुमने, और तुम तो छुपे रुस्तम निकले सुस्त राम। ये सब आपके ही आशीर्वाद का प्रताप है महाराज। दरअसल मुझे एक नई राह तो आप ही ने दिखाई है, अन्यथा पहले तो मैं था ही क्या। तभी फुरतराम ने घोषणा की, और इसी खुशी के मौके पर मैं अपने हिस्से का राज्य, जिसका कि वास्तव में सुस्तराम ही मालिक है, सुस्तराम को ही सौंपता हूँ। हम तुम्हारे इस फैसले का स्वागत करते हैं फुरतराम। वाह महाराज कुंवर सिंह जिंदाबाद। सुस्तराम जिंदाबाद। और फिर राजा कुंवर सिंह ने सुस्तराम को आधे राज्य का उत्तराधिकारी बनाते हुए उसकी शादी सचमुच ही सेनापति के अत्यंत रूपवती बेटी से धूमधाम से करा देती। और समाप्त। और इसी के साथ ये कहानी समाप्त होती है, ये कॉमिक समाप्त होती है। तो अगर दोस्तों आपको एक कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना। और अगर आपका कोई दोस्त है जो यार राज कॉमिक्स पढ़ता था बचपन में पर अब वो भूल गया है, तो उसको उसके बचपन के दिन याद दिलाने के लिए आप उसको ये वीडियो शेयर कर सकते हो। और ऐसे अगर आपको और कॉमिक्स से पढ़नी है तो यार तुम इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। कुछ पैसा नहीं लगता, फ्री में आता है सब्सक्राइब। बेल नोटिफिकेशन आपकी मर्जी है, अगर आपको चाहिए नोटिफिकेशन चाहिए तो आप खोल सकते हो, और नहीं चाहिए तो नहीं खोलो, आपकी मर्जी यार। तो चलो मैं चलता हूँ, साइनिंग आउट।